तीसरी विशेषता है इलेक्ट्रॉन की विशेषता तीसरी है, पहला आवेश, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा है हाइड्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान निकलता है। द्रव्यमान निकलता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु उसी के सापेक्ष द्रव्यमान निकलना। एवोगाड्रो सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान जो निकलता है, एवोगाड्रो बोलता क्या, किसी भी तत्व के, कोई भी हाइड्रोजन छोड़ा करके कोई भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु लीजिएगा ना, तत्व का 1 ग्राम परमाणु, उसमें परमाणु की संख्या 6.022 गुने 6.022 गुने 10⁻23 होती है। यानी कि तत्व का 1 ग्राम परमाणु में पूछ रहा है, पूरा परमाणु नहीं, 1 ग्राम में पूछ रहा है। कोई भी तत्व, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कोई भी ले लीजिए, उसका 1 ग्राम परमाणु निकालिए। 1 ग्राम परमाणु में और ग्राम है तो द्रव्यमान समझिए, 1 ग्राम परमाणु का है, 1 ग्राम द्रव्यमान का है ना। 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का तो 1 ही ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। ग्राम लगल है तो द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु का ही द्रव्यमान में 1 ग्राम पूरा नहीं, उसमें परमाणु की संख्या देखिएगा तो 6.022 गुने 10⁻23 होती है। अतः हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन के ऐसे द्रव्यमान 1.0008 होता है ग्राम, लेके 1 लेके चला जाता है। तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 1 ग्राम में परमाणु द्रव्यमान है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, कितना परमाणु की संख्या होगा, तो 6.022 10⁻23 होगा। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में हाइड्रोजन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होता है। ये तो इससे हो गया। इसके अनुसार तत्व के 1 ग्राम परमाणु, तत्व हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु हवे करता है। इस चलते एक सापेक्ष कोई तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकलता है। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होता है। इसको इससे भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु न है तो हाँ 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान 1 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। हाइड्रोजन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु रहेगा, ओकरा में द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। इसलिए 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु में इतना ग्राम। तो 1 परमाणु में कितना होगा, 1 परमाणु में हाइड्रोजन के 1 परमाणु में यूरो ऊपर चल जाएगा, यूरो नीचे चलेगा, इसलिए इतना हो जाएगा। इसको काट छाट कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। तो पूछे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान, इतना परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। जहाँ भी 1 ग्राम लिखल ऊपर तो समझिए कि 6.022 10⁻23 परमाणु 1 ग्राम, ठीक ना। तो 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु में इतना ग्राम, तो 1 परमाणु में द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 बटा इतना, ये लो ऊपर इधर नीचे चलेगा, इसलिए काट छाट कीजिएगा, इतना गुने 10⁻24 ग्राम हो जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.6738 1.6738 गुने 10⁻24 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना, और हाइड्रोजन के 1 ग्राम में परमाणु इतना होता है। अब यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के, देख रहे ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में देवल है, सब ग्राम में है, इसलिए ग्राम वाला उठाइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे इलेक्ट्रॉन का कूलम में पूछेगा तो 1.6 गुने 10⁻23 19 कूलम होता है, और कूलम प्रति ग्राम में पूछेगा तो 1 E/m बराबर, ई का मतलब का कूलम, और m माने मास, द्रव्यमान में आएगा
1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम। चले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.109 109 × 10⁻⁻28 ग्राम केजी बोलना है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसी रहेगा, -60 की जगह -31 केजी हो जाएगा। चलिए दोनों का अनुपात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कि 9.109 × 10⁻28 ग्राम केजी पूछेगा तो -31 केजी। हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए, कितना है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है 1.6738 1.6738 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु है कितना ही, एक परमाणु का द्रव्यमान 1.6738 × 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, 1 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो काट छाट के आएगा 1838 ग्राम 1838 ग्राम आएगा काट छाट के। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के जो परमाणु का द्रव्यमान है उसका इलेक्ट्रॉन निचला है गुना गुनी क्या कहा, तो ऊपरला के। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान का 1838वां गुना है। 18 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है। 1838 ई जो है से एकर 1838वां भाग है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है, क्योंकि नीचे है ई भाग में आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो भाग में आएगा हाइड्रोजन का परमाणु के द्रव्यमान का। बाकी डिटेल समझ लीजिएगा, ड्रॉप करके वीडियो एक किताब देख लीजिएगा। तो कैथोड किरण के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में कैथोड किरण देख लिए, इलेक्ट्रॉन भी देख लिए है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषता भी देख लिए। अब चलते एनोड की ओर। एनोड किरण, और उसमें एनोड है तो जाहिर सी बात है ओकरा में प्रोटॉन आएगा, कि एनोड प्लस में होता है तो प्लस में प्रोटॉन होता है। किरण और प्रोटॉन, जिस तरह से हम अभी देखे कैथोड किरण में देख रहे थे, कैथोड से प्रकाश निकल रहा था, किरण एनोड की ओर जा रहा था। ये माइनस वाला किरण हो रहा था, इसलिए कैथोड किरण कह रहे थे। अब एनोड किरण है, इसको भी छेद कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात से एनोड किरण आने लगता है। एनोड किरण भी निकलता है जो प्लस में होता है ना। एनोड किरण, इसलिए एनोड किरण कहिए, इससे कैनाल किरण भी कह सकते हैं। वही एनोड किरण और प्रोटॉन। एनोड किरण है ना पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से निकल रहा है एनोड किरण का होता पॉजिटिव होता है ना। अब कैथोड किरण का होता माइनस, ये सब माइनस में कैथोड किरण है, सब क्या है, कैथोड किरण है। निर्वात में यह छेद कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात यहाँ से भी प्रकाश निकलती है, यहाँ से प्लस से एनोड किरण से प्रकाश निकलेगा, कैथोड की ओर जाने लगता है। इसे कैनाल किरण कहिए इसको, या एनोड किरण कहिए। एनोड किरण और प्रोटॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु सब में रहता है, और प्रोटॉन भी रहता है परमाणु में, तब ना प्लस माइनस मिलकर परमाणु उदासीन होता है ना। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होता है, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी होना चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वाला भी रहना चाहिए, तब ना उदासीन होगा। और विपरीत आवेश कौन है, प्रोटॉन होगा। परमाणु में धन
आवेश से युक्त कणों के अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया था। यहाँ से सवाल बनता है, परमाणु में धन आवेश रहता है, धन आवेश से युक्त कण रहता है, धन से मिला हुआ कण रहता है, आवेश रहता है, उसके कण के अस्तित्व का प्रमाण है ना, धन आवेश का जो अस्तित्व है उसका प्रमाण गोल्डस्टीन, गोल्ड जो प्रोटॉन, पी से पीला प्रोटॉन और पी से गोल्डस्टीन ने खोज किया धन आवेश के बारे में, कि प्रोटॉन पर जो धन होता है गोल्डस्टीन ने दिया। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीकी छेद कर दिया जाए, ये बताते हैं गोल्डस्टीन कि जो विसर्ग नली है इसमें कैथोड की ओर छेद कर दिया जाए तो गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीकी से छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब 0.01 मिलीमीटर कर दिया जाए, छिद्र कर दिया जाए इधर, इसका दाब भी अंदर 0.01 मिलीमीटर Hg पारा दाब कर दिया जाए और अधिक विभवांतर 10,000 वोल्ट, उसमें भी था 10,000 वोल्ट कैथोड में भी, इसमें 10,000 वोल्ट दे दिया जाए, है ना, 10,000 वोल्ट यहाँ, इसमें भी 10,000 वोल्ट है ना वोल्ट दे दिया जाए। अब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरण एनोड से निकलता हुआ दिखाई देगा, एनोड की ओर से निकलेगा अब कैथोड की ओर चला जाएगा, जिसे एनोड किरण कहते हैं। कुछ एनोड किरण निकलेगा अब कैथोड की ओर चला जाएगा, इसे एनोड किरण या कैनाल किरण भी कहते हैं। एनोड किरण कहते हैं चूंकि यह किरणें धन आवेश होता है, एनोड जो होता है धन आवेश होता है, इन्हें किरण को कैनाल किरण भी कहते हैं, धन आवेश होने का है। एनोड किरण धन आवेश किरण या कैनाल किरण भी कहते हैं इसको, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद या कैनाल से होकर होता है। एनोड किरण जो होता है कैथोड के छेद से या कैनाल से होकर गुजरता है, ये कैनाल है, कैनाल से गुजरेगा नहीं तो फिर छिद्र से गुजरेगा, इसलिए इसको एनोड किरण या कैनाल किरण या धन किरण भी कहते हैं, क्योंकि प्लस में धन किरण कोई खास नहीं है। धन के मान अरे प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, एनोड किरण खोज किया होगा, पता चलता होगा बेशक नली से। निम्न दाब है, निम्न दाब कितना होगा 0. कितना है जी 0.01 ना 0.01 मिलीमीटर Hg और Hg है कम दाब पर और उच्च दाब है 10,000 वोल्ट पर। H2 गैस निम्न दाब पर H2 गैस प्राप्त हो रहा है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया प्लस में, तो जिंक की परत है, सब जिंक की परत बैठल है, कैथोड किरण यहाँ से निकल रहा है। कैथोड किरण ये रहा जी, निर्वात पंप है, पंप लगल है, एनोड इधर से एनोड किरण का बनना, एनोड किरण या धन किरण, इसको कैनाल किरण भी कहते हैं। ये कैथोड के समान होता है एनोड किरण, कैथोड में भी देखें तो वही कम ही होगा। देखिए एनोड किरण सीधी रेखा में चलता है, तो कैथोड किरण में भी देखे थे सीधी रेखा में चल रहे थे, परंतु कैथोड किरण किरणों के विपरीत दिशा में चलते हैं। कैथोड चलता इस में है, ये चलती इधर में है, ये प्लस से माइनस की ओर, ये माइनस से प्लस की ओर चलती है ना। एनोड चलता है उल्टा कैथोड के। इस मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु के छाया बन जाता है, तो छाया चाहे मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के छाया बनाना चाहे कैथोड रहे किरण, दोनों में होता है और दोनों सीधी रेखा में चलती है, खाली एक दूसरे के विपरीत चलती है। और का इन किरण के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर, माने घिरनी रखने पर बीच में अपनी धुरी पर नाचने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि किरण अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बनल है, अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कण से बनल है ना एनोड किरण। अब कैथोड किरण भी यही हाल है, उसको बीच में भी रख रहे थे, कैथोड रहे या एनोड रहे,
बीच में हल्का पाचक रखिएगा, जैसे पर घूमने लगता है। इससे पता चलता है कि छोटे छोटे द्रव कण से बना है एनोड और कैथोड दोनों। इन किरण में एनोड किरण में प्लस वाला की बात हो रहा है, प्रोटॉन वाला के। इन किरण की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो विसर्ग नली है, तो एनोड किरण जब भी गुजरता है एनोड किरण तो विसर्ग नली में जो है नली, इसमें कौन सा गैस है उस पर डिपेंड होता है। जबकि कैथोड किरण में देख रहे थे, कैथोड किरण में कोई भी गैस रहे, धातु रहे, सब एक ही प्रकार का कण निकल रहा था, जिसका नाम है ऋणावेशित कण। कैथोड किरण में ऐसा नहीं होता। कैथोड किरण में अलग अलग गैस रहे या अलग अलग धातु रहे, सबका माने के था। लेकिन हम लोग एनोड किरण, धन किरण कहते हैं इसको। इन किरण की प्रकृति विसर्ग नली में, विसर्ग जो नली है उस नली में प्रयुक्त गैस कौन है, वो गैस की प्रकृति क्या है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि कैथोड किरण में कोई गैस रहे, कोई प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, सब एक ही प्रकार से ऋणावेशित कण निकलता है। विभिन्न गैसों के लिए आवेशी और द्रव्यमान एम का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। जबकि हम लोग कैथोड माइनस वाला देख रहे हैं। थॉमसन ने बोला था कि कण के आवेश, कैथोड के बारे में देख रहे हैं। थॉमसन ने बोला था कि कण का आवेश और द्रव्यमान एम का अनुपात जो है प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। उन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का, अलग अलग विसर्ग नली का उपयोग किया था और अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड के काम में लाया था। अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड बना के काम में लाया विसर्ग नली में। विसर्ग नली के विभिन्न गैसों का भी प्रयोग किया। अलग अलग धातु के कैथोड बनाया, अलग अलग गैस का भी प्रयोग किया था थॉमसन ने। और हर हालत में देखा गया है कि E/M का अनुपात, चाहे गैस अलग रहे, धातु अलग रहे, सभी में E/M का मान 1/1.76 गुना 10⁸ 1.76 गुना 10⁸ कूलम प्रति ग्राम ही पाया। इससे पता चलता है कि परमाणु का अनिवार्य तत्व इलेक्ट्रॉन है। हम लोग देख रहे हैं एनोड के बारे में, यह प्रोटॉन है। ये किरण की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग गैस रहेगा तो अलग अलग उसका आवेश होगा, अलग अलग द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न होगा। अलग अलग गैस रहेगा, कह रहा है विभिन्न गैस, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, अलग अलग द्रव्यमान होगा और दोनों का अनुपात है ना, अनुपात भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन में देख रहे हैं कि सभी का अनुपात एक था, है ना। E/M का अनुमान 1.76 गुना 10⁸ कूलम प्रति ग्राम में मिल था। जबकि हम लोग एनोड पर देख रहे हैं कि अलग अलग गैस रहेगा तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग द्रव्यमान निकलेगा। नाइट्रोजन अलग रहेगा तो उसका अलग इलेक्ट्रॉन, अलग द्रव्यमान। हीलियम अलग रहेगा तो हीलियम का अलग आवेश, अलग द्रव्यमान मिलेगा और सभी का अनुपात भी भिन्न भिन्न मिलेगा, यानी कि E/M का मान अलग अलग होगा। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात E/M का मान अधिकतम होता है। जबकि कैथोड किरण में देख रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन की विशेषता में देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम था, चूँकि आवेश का न्यूनतम मान माना जाता है, न्यूनतम मान था, अतः ऋण आवेशित कण था। लेकिन हम लोग देखें एनोड या धन किरण के बारे में। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात में E/M का मान अधिकतम होता है। E/M का मान अधिकतम होता है ना। हाइड्रोजन से प्राप्त धन हाइड्रोजन से मिलता है जो धन, वो धन किरण एक ही प्रकार के धनात्मक कण की बनी होता है। हाइड्रोजन से जो धन किरण मिलती है वो धन किरण वो धनात्मक कण के ही बनल रहता है, कुछ का नहीं। इसी चलते इसको एनोड किरण कहा गया। इन्हीं कणों का प्रोटॉन कहा गया। जो धनात्मक के कण है उसी को बोला गया प्रोटॉन। नहीं, प्रोटॉन प्लस में होता है ना।
हाइड्रोजन यहाँ कर हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण को एक ही प्रकार के धनात्मक कण H+ प्राप्त होता है। इनका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर त्यागा तो प्लस बनेगा। कुछ नहीं, इन किरण का प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की जो होता है प्रकृति पर निर्भर करता है। विसर्ग नली में अलग अलग गैस रहेगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग आवेश रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। एनोड किरण में विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कीजिएगा तो उसका अनुपात E/m का मान अधिकतम हो जाता है। कुछ है, विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कीजिएगा तो हाँ, इसका E/m का मान यानी कि अनुपात का मान अधिकतम हो जाएगा। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण एक ही प्रकार के धनात्मक कण के बने होते हैं। एक ही प्रकार के धनात्मक कण से बने रहते हैं, इसलिए प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी सभी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन भी सभी परमाणु में रहता है, तब परमाणु उदासीन होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन के गुण। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 -19 कूलम। 1.6 गुना 10 -19 कूलम होता है। तो प्रोटॉन का भी इतना ही होता है 1.6 गुना 10 -19 कूलम। लेकिन माइनस नहीं, प्लस में आ जाएगा प्रोटॉन और माइनस में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। प्रोटॉन एक धन आवेश से युक्त कण होता है। प्रोटॉन धन से जो बना रहता है, इसका आवेश से इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर ही है, किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। ये प्लस माइनस में तो प्लस में होता है ये प्रोटॉन। इसके आवेश का परिमाण पूछेगा तो 1.602 गुना 10 -19 कूलम होता है। नहीं, प्लस में है, माइनस में रहेगा। दोनों का वैल्यू देखिए, प्लस वाला प्रोटॉन रहे इलेक्ट्रॉन, दोनों का वैल्यू 1.6 गुना 10 -19 वैसे रहेगा कूलम। लेकिन खाली यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देना है, और प्रोटॉन रहेगा तो प्लस लगा देना है। वही होगा, प्लस लगल है 1.602, 1.6 का हो या 1.602 गुना 10 गुना 10 कूलम। इसके आवेश का परिमाण इतना होता है। आवेश का परिमाण पूछा जाता है इतना कूलम। इस आवेश की इकाई धन आवेश कहते हैं। इसको द्रव्यमान देखा जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन जो है द्रव्यमान है ना। प्रोटॉन के गुण में आवेश देख लिए, आवेश को दूसरा द्रव्यमान देखते गुण। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। कैसे है? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसका 1838 भाग है। नीचे है तो भाग में बोलना है। जब यही हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के परमाणु द्रव्यमान से 1838 गुना है, ये इसे एकरा से गुना है। अब ई बोलेगा एकरा, नज़र में ई बोलेगा भाग है। उसी तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1838 है, यानी कि गुना है, तो यानी कि P बटा में इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना जी। यानी कि 1838 इलेक्ट्रॉन जो है से प्रोटॉन का 1838 गुना भाग है, और प्रोटॉन बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन के 1838 गुना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना होता ना है, लगभग हाइड्रोजन का जो परमाणु है द्रव्यमान उतना ही होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 या 1.008, तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान उतना ही होगा, 1.1 है, 1.00 हो जाएगा। इसका सापेक्ष द्रव्यमान
57 एमयू होता है। एमयू मैंने होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते इसको। सापेक्ष द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान जब भी निकालेगा तो हाइड्रोजन का सापेक्ष, तो हाइड्रोजन द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है इसका सापेक्ष हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1.0057 एमयू बराबर 1 एमयू बोल सकते हैं। निरपेक्ष मान 1.67 × 10⁻24 ग्राम। द्रव्यमान प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है द्रव्यमान उसका निरपेक्ष मान कितना होता है? निरपेक्ष मान 1.67 × 10⁻24 ग्राम। जबकि इलेक्ट्रॉन वाला देख रहे थे उसका कितना था जी? हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1.6738 × 10⁻24 ग्राम था। चलिए बात प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान 1.0057 एमयू होता है। सापेक्ष द्रव्यमान पूछेगा प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1.0057 एमयू और निरपेक्ष द्रव्यमान पूछेगा, दोनों में द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखते हैं 8वां। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिकी हुआ। इलेक्ट्रॉन जब क्वार्टज क्रिस्टल के भीतर एक नियत पथ पर गति करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ? जब इलेक्ट्रॉन किसके? तो क्वार्टज क्रिस्टल होता है। क्वार्टज क्रिस्टल के अंदर नियत पथ पर गति करता है तो उससे उत्पन्न प्रभाव होता है। वही उत्पन्न प्रभाव को इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत रखा जाता है। पूछे क्वार्टज क्रिस्टल के भीतर क्या होता है? नियत गति पथ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन गति करता कहाँ? क्वार्टज क्रिस्टल के भीतर रहता है। नियत पथ पर गति रहता है, फिक्स रास्ता पर गति करता है इलेक्ट्रॉन। कहाँ? तो क्वार्टज क्रिस्टल के भीतर। तो जो भी उत्पन्न प्रभाव होता है उसी को अंतर्गत कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत रखा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में, आजकल देख रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका है। कैसे? सुनिए। आज इलेक्ट्रॉनिकी यंत्रों का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग आजकल कृषि में हो रहा है। कृषि, संचार, चिकित्सा, रक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान,